प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम संत कबीर द्वारा रचित दूसरे पद बालम आओ हमारे गहरे की व्याख्या जानने का प्रयास करेंगे। बालम आओ हमारे गहरे तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोह को लागत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे गृह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा ज्यों पैसे को नीर रे, है कोई ऐसा परोपकारी पिवसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है बिन देखे जीव जाए रे। बच्चों, पहले कठिन शब्दों के अर्थ कर लेते हैं। बालम, बालम का अर्थ होता है प्रिय, प्यारा, प्रियतम, पति। आवो, आना। गेह, गेह का अर्थ है घर। तुम बिन, तुम्हारे बिना। दुखिया देह, देह होता है शरीर, और दुखिया दुख भोग रही है या कष्ट भोग रहा है ये मेरा शरीर। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, नारी मतलब पत्नी, औरत। मोको, मुझे। लगत लाज, लाज होता है लज्जा, शर्म। अन्न न भावे, भोजन अच्छा नहीं लगता। नींद न आवे, नींद नहीं आती। बिल्कुल सरल आम बोलचाल की भाषा में कबीर जी ने ये लिखा है। गृह, घर। धीर, धैर्य धारण करना। कामिन, एक सुंदर स्त्री। बालम, प्यारा, पति, प्यारा। ज्यों प्यासे को नीर, नीर होता है जल। परोपकारी, वह व्यक्ति जो परोपकार करता हो। पिवसों, प्रिय से। कहे सुनाए, संदेशा दे। बिन देखे जीव जाए, बिना देखे ही लगता है कि ये प्राण चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, प्रसंग हम करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के अंतर्गत हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि कबीर द्वारा रचित पदों में से लिया गया है। प्रस्तुत पद में कबीर ने खुद को बिरहणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। प्रस्तुत पंक्तियों में एक बिरहणी स्त्री अपने परमात्मा रूपी पति को अपने घर में निमंत्रण दे रही है। व्याख्या। बालम आओ हमारे गहरे। बालम अर्थात प्रियतम। इसमें बिरहणी स्त्री कहती है कि हे प्रिय, हे प्रियतम या हे पतिदेव, आप हमारे घर में आ जाओ। तुम बिन दुखिया देहरे, तुम्हारे बिना मेरा ये शरीर अत्यंत कष्ट भोग रहा है। मेरी ये देह बहुत दुखी है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी मुख को लागत लाज रे, सभी मुझे तुम्हारी पत्नी कहकर चिढ़ाते हैं। इससे मुझे बड़ी लज्जा आती है, बड़ी शर्म आती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, जब तक आप मुझे अपने हृदय से नहीं लगा लेते, स्वयं आकर मुझे अपने दिल से नहीं लगा लेते, तब तक कैसा स्नेह रे, तब तक मैं लोगों को आपके स्नेह पर विश्वास कैसे दिलाऊं। अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे। परमात्मा रूपी पति के विरह में आत्मा रूपी स्त्री कहती है कि अन्न न भावे, मुझे भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। नींद न आवे, मुझे परमात्मा के विरह में नींद नहीं आती। गृह बन धरे न धीर रे, घर में, वन में कहीं भी मुझसे धैर्य धारण नहीं होता। ना मुझे घर में शांति मिलती है, ना ही मुझे वन में जाकर शांति मिलती है। कामिन को है बालम प्यारा ज्यों प्यासे को नीर रे। प्रियतमा कहती है, बिरहणी स्त्री कहती है कि जिस तरह एक सुंदर स्त्री को उसका पति प्रिय होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक प्यासे व्यक्ति को केवल जल ही प्रिय होता है। कहने का भाव ये कि कबीर जी कहना चाहते हैं कि उनकी आत्मा को केवल परमात्मा रूपी पति ही प्रिय है। है कोई ऐसा परोपकारी पिबसो कहे सुनाए रे। बिरहणी स्त्री कहती है कि ऐसा कोई संसार में परोपकारी व्यक्ति है, पिबसो कहे सुनाए रे, जो मेरी व्यथा मेरे प्रिय से जाकर सुनाए। अब तो बेहाल कबीर भयो है
कबीर जी कहते हैं कि अब तो परमात्मा के विरह में उनकी आत्मा बेहाल हो गई है, बिन देखे जीव जाए रे। लगता है परमात्मा के दर्शनों के बिना ही ये जीव चला जाएगा, उसके प्राण चले जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में बच्चों विशेष बात हम लिख सकते हैं कि दाम्पत्य प्रेम और घर की महता इस पद के केंद्र में है। यहाँ बिरहणी स्त्री आत्मा का प्रतीक है और जो बालम है वो परमात्मा का प्रतीक है। इसमें बिरहणी स्त्री की विरह व्यथा को चित्रित किया गया है। दुखिया देह द और द की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। लगत लाज, ये देखें जहां दुखिया दे द फिर द अनुप्रास, यहां भी ल फिर ल अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और यहां पर उपमा अलंकार भी है। तुलना की गई है कि जैसे प्यासे व्यक्ति को जल प्रिय होता है, वैसे ही एक सुंदर स्त्री को उसका पति भी प्रिय होता है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और आप कह सकते हैं कि यहाँ आत्मा और परमात्मा के संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। भाषा की बात करते हैं। भाषा सरल, सहज, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करें।